आज का टॉपिक है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसको कहते हैं? तुमको बता दे, इस प्रतिबिंब में जो ये शब्द है बिंब, सुने हो कभी? इस बिंब का अर्थ होता है वस्तु। बिंब का अर्थ हुआ वस्तु, और वस्तु का प्रति, ये जो प्रति शब्द यूज हो रहा है वो इसके प्रतिरूप के लिए हो रहा है, और इसलिए प्रति और जो वस्तु के बदले लगा दिया जाता है बिंब, और तब बनता है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब का अर्थ हो गया वस्तु का ही एक और रूप। तो बस यहाँ समझने के लिए था कि बिंब का अर्थ होता है, बिंब का अर्थ होता है वस्तु, और प्रतिबिंब यानी इसी वस्तु का एक और रूप जो तुमको खासकर दर्पण में नजर आता है उसको हम कहते हैं प्रतिबिंब। अब किताबी भाषा में प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होगी तो वो देखो, किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब इसको डायग्राम से समझो। एक तरफ हम बता रहे हैं या बना रहे हैं अवतल दर्पण। कल ये सारा इमेज हम सब बनाए थे, कल वाले वीडियो में सब मिल जाएगा। और दूसरी तरफ हम इसी लाइन में आगे बना रहे हैं उत्तल दर्पण। एक ही लाइन में दो दर्पण बना दिया गया, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अब इन दोनों के सामने हम एक एक वस्तु रखते हैं। इसके सामने हम इस जगह पर एक वस्तु रख रहे हैं। इस वस्तु को देखना, इससे दो किरणें निकलेंगी। चार किरणों के बारे में हम सब पढ़ के रखे हैं, एक जो समांतर जाती है, एक जो सीधे ध्रुव पर जाती है, एक जो फोकस से होते हुए जाती है, और एक जिसके बारे में तुम सोच सकते हो कि सी से जाते होते हुए जाएंगे। तो उनमें से किसी दो का इस्तेमाल करना है। तो एक का इस्तेमाल तो हमने ये किया, प्रकाश की किरणें समांतर गई और टकराने के बाद फोकस से लौट गई। जो दूसरा है वो सीधा सीधा दर्पण के ध्रुव पर जाएगा और ध्रुव से उतना ही कोण बनाता हुआ फिर लौटेगा। तो लौटने के क्रम में वो दोनों किरणें एक दूसरे को किस जगह काट रही है? इस बिंदु पर। दिख रहा होगा तुमको, दोनों किरणें एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रही है। तो जिस बिंदु पर काटी वहीं बना तुम्हारा वस्तु का प्रतिबिंब। ये है वस्तु, और इसको लिख सकते हो प्रतिबिंब। ये है वो प्रतिबिंब। तो देख लो, यहाँ वस्तु सीधी थी और प्रतिबिंब उल्टी है, सीधा और उल्टा। अब दूसरे वाले को बनाते हैं, फिर हम सब इस सीधे उल्टे के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इधर तो हमको वस्तु इधर ही रखना होगा, तो हम रख दिए। इस वस्तु से एक समांतर किरण निकली जो लौट तो इसी बिंदु से जाएगी, परावर्तन तो यहीं से होगा। देखने वाले को लगेगा कि वो फोकस से आ रही है, और दूसरे किरण को हम इस तरह से ले जाते हैं कि ये भाई साहब सीधा सीधा जाना चाह रहे हैं कहाँ? सी पर। तो दोनों एक दूसरे से मिला नहीं। देखो, एक यहीं से आएगा, यहीं से लौट जाएगा, तो ये तो बेचारा इधर से इधर चला जाएगा, एक दूसरे से कहीं नहीं मिलेगा। पर देखने वाले को ये आभास होगा कि ये यहाँ मिल रहे हैं, ए डैश बी डैश ए बी। तो वही है, एक में ना जिस बिंदु पर मिलती है, यानी यहाँ जिस बिंदु पर मिल रहा है, ये देख रहे हो ना, और दूसरा जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। यहाँ वास्तव में मुलाकात नहीं होती दोनों किरणों की, बस ये प्रतीत होता है कि हाँ ये आपस में मिल रहे हैं। तो जहां सही में मिला वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, और जहां झूठे मूठे तौर पर मिल गया, मतलब मिलता हुआ प्रतीत हुआ, वो होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब दोनों है, एक वास्तविक प्रतिबिंब है, एक काल्पनिक प्रतिबिंब है। देख लो,
काल्पनिक प्रतिबिंब क्यों हुआ? क्योंकि हम कल्पना कर रहे हैं कि एक दूसरे से मिल रहा है। वास्तविक हुआ क्योंकि वास्तव में दोनों किरणें एक दूसरे से मिल रही है। पहली बात समझ में आ गई वास्तविक और काल्पनिक के लिए। दूसरी बात देखो, वास्तविक प्रतिबिंब जो बना है वो दर्पण से नीचे की ओर बना है, यानी उल्टा। तो ये समझ लो कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, क्योंकि दो वास्तविक किरणों का कटना होता है और दो वास्तविक किरणें प्रधान अक्ष से नीचे कट रहे हैं। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो इस लाइन को भी याद रखो कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। यहां तक कोई दिक्कत? एक और बात, आईने के सामने कभी खड़े होते हो तो तुमको प्रतिबिंब कहाँ नजर आता है? आईने में दिखता है ना। वो चीज इसके साथ भी होगी कि तुम आईने के सामने खड़े होगे तो आईने के अंदर तुमको अपना प्रतिबिंब दिखेगा, पर वो प्रतिबिंब होगा तुमसे छोटा। आईने के अंदर तुमको अपना प्रतिबिंब दिखेगा, लेकिन ये प्रतिबिंब होगा तुमसे छोटा। इसलिए इस चीज का इस्तेमाल किया जाता है गाड़ियों में। वाहन में जो साइड मिरर होता है, या जिसको तुम पश्च दृश्य दर्पण कहोगे, जो कार वगैरह में ड्राइवर के सामने ऊपर लगा होता है, रियर व्यू मिरर या साइड मिरर। रियर व्यू मिरर उसको कहते हैं जो कार में या बाकी चार चक्का वाले गाड़ियों में ड्राइवर के सिर के ऊपर लगा होता है, जिससे वो पीछे देखता है। और साइड मिरर उसको कहते हैं जो कार से बाहर की तरफ निकला होता है या फिर बाइक में लगा होता है, वो साइड मिरर कहलाता है। तो साइड मिरर, रियर व्यू मिरर, ये दोनों जो मिरर है, इस मिरर में इसी दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, उत्तल दर्पण का। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। छोटा बनाने का फायदा क्या होता है कि वस्तु का पूरा प्रतिबिंब तुम्हारे आईने में बन जाता है। वस्तु तुमसे दूर है फिर भी, या नजदीक है फिर भी, उसका पूरा पूरा प्रतिबिंब तुम्हारे आईने में बन जाता है, और तुम समझ सकते हो कि हाँ, जो गाड़ी तुम्हारी तरफ आ रहा है ना, वो गाड़ी कौन सा है। ये तुम्हारा अवतल दर्पण है। ये एक ऐसा दर्पण है जिसके सामने अगर तुम खड़े हो गए तो तुमको अपना चेहरा दिखाई नहीं देगा। पर हाँ, कंडीशन है इसके फोकस के बाद खड़ा होना होगा। इससे पहले खड़ा होगे तब तुमको अपना चेहरा दिखेगा। बात करेंगे क्यों, ऐसे तो कल हम बता दिए थे इस चीज को। इससे पहले खड़ा होगे तब तो दिखेगा, इसके बाद खड़ा होगे तो तुमको आईने में अपना चेहरा नहीं दिखेगा। तो सवाल है कहाँ दिखेगा अगर आईने में नहीं दिखेगा तो उसके लिए जरूरत होता है एक पर्दे का। क्योंकि ये देखो, तुम जिधर हो प्रतिबिंब भी उधर ही बना दिया है। आईने के पीछे बनाता तब ना हमको आईने में नजर आता, जो कि समतल दर्पण में तुम घर में देखते हो। आईने के सामने खड़े होते हो और तुमको तुम्हारा प्रतिबिंब सामने दिखाई देता है आईने के अंदर। इसमें वो बात नहीं है। यहाँ तुम आईने के सामने खड़े भी होगे तो तुमको आईने के अंदर अपना प्रतिबिंब नहीं दिखेगा। उसके लिए तुमको बगल में लटकाना होगा एक पर्दा, सफेद पर्दा। ये प्रकाश की किरणों को लौटाएगा और उस पर्दे पर पहुंचाएगा। जब उस पर्दे पर पहुंचाएगा तब तुम्हारा प्रतिबिंब उस पर्दे पर बनेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब अंदर बन गया, दर्पण के ही अंदर बन गया, तो सामने पर्दा लगाओ या ना लगाओ तुमको दिखने वाला नहीं है। पर जो वास्तविक प्रतिबिंब है उसके लिए तुमको सामने पर्दा लगाना ही पड़ेगा। प्रतिबिंब को पर्दे पर ही बनना है। इसलिए जहां भी तुम पढ़ोगे ना वास्तविक प्रतिबिंब, वहां लिखा मिलेगा कि इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम सब आगे बढ़ते हैं। देखो, प्रतिबिंब दो तरह के हो गए, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। उसमें वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे वैसा प्रतिबिंब जो वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणों के दर्पण से परावर्तन के पश्चात वास्तविक रूप से कटने से बनता है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब का किरण आरेख यानी वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है वो अभी हम सब थोड़ी देर पहले देख लिए, जब हम सब दोनों तरह के प्रतिबिंब को देख रहे थे, एक अवतल में और एक उत्तल में। अवतल में जो चित्र बनाए थे वो वास्तविक प्रतिबिंब का था, नीचे लिख भी दिया गया था। अब दो खास बातें जो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जरूरी है वो यहाँ लिखा हुआ है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा है, तुम देख के समझ सकते हो वास्तविक प्रतिबिंब है। किरणें अगर डायरेक्ट लाइन है, डॉट डॉट लाइन नहीं है, तब भी तुम ये मान सकते हो कि वो वास्तविक प्रतिबिंब है।
और उसके अलावा तीसरा अभी हम बता रहे थे कि वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है उसके लिए तुमको पर्दा लगाना जरूरी होता है, क्योंकि दर्पण के अंदर तुमको उसका प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है, तो इसलिए कहा जाता है कि इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। तो ये तीन बातें हो गई, ये दो किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, यह सदैव उल्टा बनता है, और इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। हम चित्र नहीं बना रहे, डायग्राम यहाँ नहीं बना रहे हैं, क्योंकि अभी जस्ट जो डायग्राम बनाए थे पीछे अवतल दर्पण के साथ वो वास्तविक प्रतिबिंब का डायग्राम था। अब जल्दी से हम सब काल्पनिक प्रतिबिंब को भी देखते हैं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब क्या हो गया? वैसा प्रतिबिंब जो वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणों के दर्पण से परावर्तन के पश्चात काल्पनिक रूप से कटने से बनता है, उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ये वास्तव में कटता नहीं है, बस लगता है कि कट रहा है, जो कि अभी दूसरे वाले डायग्राम में जो चित्र बनाए थे उसमें जो दूसरा वाला डायग्राम था वो काल्पनिक प्रतिबिंब का था। वहां देखोगे किरणें लौट गई, टकरा के दर्पण से लौट गई वो, लेकिन हमको दूसरी तरफ कहीं ऐसा फील हुआ कि दोनों एक दूसरे से मिल रहा है, तो इसलिए हम कहें कि मिलता नहीं, बस मिलता हुआ प्रतीत होता है, यानी काल्पनिक रूप से कटने से बनता है, तो वो काल्पनिक प्रतिबिंब है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, भले छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, पर होगा सीधा, और इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। पर्दे पर उसको उतारोगे ना जो दर्पण के बाहर बनेगा, जैसे वास्तविक बन रहा था, जिधर वस्तु था उधर ही बन गया, तो वहां पर्दा चाहिए। काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बन जाता है, दर्पण के अंदर बनता है तो शीशा फोड़ के तो पर्दा लगाने जाओगे नहीं, प्रतिबिंब को पर्दे पर जमा नहीं किया जा सकता है। तो ये है खेल। वास्तविक और काल्पनिक समझ गए। प्रतिबिंब का जो चित्र था बनने का वो हम सब शुरू में ही देख लिए, दो चित्र, एक था वास्तविक का और एक था काल्पनिक का। तो इतना हो गया तुम्हारा प्रतिबिंब, कहानी हो गई खत्म। इसका स्क्रीनशॉट लो और एक होमवर्क नोट करो। सवाल है, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखे। दोनों के बारे में बहुत सारी बातें जान गए, अंतर तैयार करना है। मोस्टली तीन ही अंतर तैयार होता है। इस तरह से कॉलम बना लेना, एक तरफ वास्तविक प्रतिबिंब और एक तरफ काल्पनिक प्रतिबिंब। पहला अंतर क्या हो जाएगा? पहला अंतर हो जाएगा यह दो किरणों के वास्तविक रूप से कटने से बनता है, और यहाँ यह दो किरणों के काल्पनिक रूप से कटने से बनता है। पहला अंतर तो परिभाषा ही हो गया, परावर्तित किरणें जो दर्पण से टकरा कर लौट रही है, जब वो वास्तविक रूप से कटती है या मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और जब मिलती हुई प्रतीत होती है तो वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ये पहला अंतर था। दूसरा अंतर क्या हो जाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। और तीसरा अंतर क्या हो जाएगा? तीसरा अंतर हो जाएगा इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है और इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। तो ये तीन अंतर होगा तुम्हारा। वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब की कहानी यहाँ समाप्त हो जाएगी। कोई तकलीफ? कितना होमवर्क रहा? इस सवाल को लिखो या स्क्रीनशॉट लो, कंप्लीट करना इसको।